इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें दी हुई है हमें। एक तो दिया हुआ है कि पहले 2 कंडीशंस में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। पहले कंडीशंस क्या है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना? यानी कि हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, R है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये मान लीजिए R था, तो इसको हम R नोट कह सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में R नोट टाइम इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो उस दशा में ये क्या होगा, यहाँ 0 होगा। लेकिन ये कहता है 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट ले लें, तो ये कहता है 20% पूर्ण हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, R का जो ये जो पोर्शन था, ये 80% यहाँ बचा हुआ। R का 80% तो यहाँ बचा हुआ, लेकिन कितना, 20% यहाँ चले गया। R का जो है 20% यहाँ चला गया। इसका मतलब ये हुआ, है ना, 20% तो पूर्ण हो गया, लेकिन 80% यहाँ बचा। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना होगा, हम ये फॉर्मूला लेना होगा। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमें k की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे वाले में टाइम निकालना है, तो पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू कैसे आएगी, तो यहाँ देख लो, इसमें क्या होगा, यहाँ k इज इक्वल टू, हमें मालूम है 2.303, ये फॉर्मूला था, अपॉन t, और लॉग, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, t, यहाँ लॉग क्या हो जाएगा, लॉग, और यहाँ होता था हमारे पास r नोट अपॉन r, एक्टिव मास ऑफ r। ठीक है, ये चीजें होती थी। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि देखो, यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है हमें, यदि इसमें देखेंगे तो 2.303 तो है ही, और t का मान भी दे रखा है 10, है ना, और यहाँ आ जाएगा log, और r नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो r नोट हमारे पास है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, कितने है बेटा, बताओ, तो कोई बता सकता है, जो r नोट है। सर आर नोट सर, ये सर 100 है सर, और आर ये 80। 80% है ना, यानी कि हम इसको कहेंगे r नोट हमारे पास 100% हो गया, है ना, ये 100% हो गया, इंटू 100 ही कह सकते हैं इसको, और 80% है। ठीक है, तो 80% क्या होगा, r किसका, ये भी किसका होगा, r का, है ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं r नोट का जो 80% यहाँ होगा, r नोट का 80%, ये तो 100% हो गया। या इसको एक कंडीशंस में हम एक ऐसे भी कर सकते हैं, यदि चाहें तो, ठीक है ना, कि r इज इक्वल टू, जो हमारे पास r नोट है, प्रारंभिक मात्रा है, उसको मान लेते हैं हम a। ठीक है ना, और जो r नो जो हमारे पास r होगा, r इसका क्या है, 80% है, इस a का 80%, यानी कि r नोट को जब हमने a माना, तो a का जो दूसरा वाला आएगा, r आएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, 80% ऑफ इसका, है ना। तो a का हम क्या करेंगे, 80% ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये a हो जाएगा, और इसको 80%, यानी कि 0.8 a आ सकता है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, या r को हमने 100% ले लिया, r नोट हो गया 100% में, पूरा r आ जाएगा, इसमें r 100% लिखने की जरूरत नहीं, और इसका 80% ले लेंगे। तो इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि इसमें आ जाएगा, क्योंकि जो प्रारंभिक मात्रा का है उसका 80% यहाँ बचा हुआ, वो है R, प्रारंभिक मात्रा का 80% बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303, और अपॉन 10 आ जाएगा, और यहाँ आएगा log 10 बेस हो जाएगा, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आर नोट से कर रहा हूँ, और यहाँ पर आएगा आर नोट आएगा, और इसका कितना होगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8, ठीक है, 0.8। तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, 0.8 बचेगा, है ना। चलो बाद में काट लेंगे इसको। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, किस वाले कंडीशंस में,
इस वाले 20%। अब इस वैल्यू को दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। जो दूसरा पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय। तो अब क्या हुआ, इस कंडीशन में 75% पूर्ण हुआ, तो यहाँ 20 की जगह कितना आएगा, 75% आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 25 बचेगा। यहाँ 25 बचेगा, यहाँ 75% कंप्लीट हुआ। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो k इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन है ना, k इज इक्वल टू 2.303 और अपॉन क्या आएगा, यदि हम अपॉन इसमें देखेंगे तो t आएगा। यहाँ बेस क्या होगा, इसमें आएगा log 10 बेस, वही हमारे पास 10 बेस लेकर के r नोट अपॉन r। r की वैल्यू क्या होगी, देखो उसका 75% यानी कि 25% बचेगा, यहाँ r बचेगा और 25% बचेगा किसका, प्रारंभिक मात्रा। इस प्रारंभिक मात्रा का r कितना बच रहा, 25% बच रहा। हमें तो r चाहिए, r यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ तो क्या होगा, ये तो r नोट का प्रारंभिक मात्रा, इस प्रारंभिक मात्रा का 25 यहाँ बचेगा, 75 यहाँ चलेगा प्रोडक्ट। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक देखोगे तो ये कितना आएगा, k की वैल्यू हमें वैसे मालूम है, ये वाली k की वैल्यू तो बाद में देख लेंगे, है ना। यहाँ देखो पहले हम क्या लेंगे, 2.303 और अपॉन क्या कर देंगे t। अभी t मालूम नहीं हमें, और यहाँ आएगा log 10 बेस होगा, और यहाँ r क्या होगा, r नोट तो अपनी जगह रहेगा, वो 100% है प्रारंभिक मात्रा, लेकिन यहाँ कितना हो गया 25%, यानी कि 25% r का कितना हो जाएगा, r नोट का 25% कितना होता है, r नोट इंटू 0.25, ये तो इतना आएगा हमारे पास, है ना। या इसको हम 1/, इतना भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम 1/, पॉइंट इतना आ सकता है, इसका इतना आ जाएगा, है ना। इन दोनों को इक्वेशन देखो, ये किसके बराबर है, ये k के बराबर है, ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बराबर। ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2.303 और बटे में 10 आएगा, log 10 बेस में आएगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, 1/0.8, क्योंकि r से r नोट से r नोट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये भी आएगा 303 और बटे में कितना आ जाएगा t, और यहाँ आएगा log 10 बेस होगा, और इसमें आएगा 1/, कितना आएगा 0.25, ये हो गया हमारे पास, है ना। अब इस इक्वेशन को देखो बेटे, ये वाला इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों k के बराबर है, k यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि समीकरण, इसको चलो 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर होने के कारण, ठीक है ना, दोनों बराबर है, k के बराबर है, तो इनका मान रख लेते हैं। देखो कैसे आ जाएगा कि 2.303 बाई 10, और यहाँ एक log 10 बेस, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना, और ये 1.08 और इक्वल, फिर किसके बराबर आएगा, 2.303 और बटे में t, और यहाँ एक log 10 बेस है, ठीक है ना, 1/0.25, ठीक है ना। यहाँ देखो बेटे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सरल करने के लिए, है ना, तो यहाँ बचेगा 1/10, लेकिन log 10 बेस है और 1/8, 1/0.8, है ना। और आगे क्या होगा, इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह आएगा 1/t, और यहाँ आएगा log 10 बेस होगा और 1/0.25। बस अब थोड़ी सी समस्या यहाँ पर है, बाकी तो सॉल्व हो गया। ये देखो बेटे, इसमें समस्या है, इस वाले में और इस वाले में, ठीक है ना। ये कैसे सॉल्व होगा,
एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, इसको हम इधर ला सकते हैं। बताओ तो, कोई गणित वाला बताएगा? मैं इसको हम इधर ला सकते हैं। सर ऐसे लाने की जरूरत नहीं है सर, ये है ना सर 0.8, इस पॉइंट उठाएंगे ऊपर आ जाएगा 10 सर, नीचे आ जाएगा 8 सर। हाँ फिर सर वही लगाएंगे सर जो लॉग का अपॉन वाला होता है, लॉग ए अपॉन बी का लॉग ए माइनस लॉग बी। सर बिल्कुल, लॉग 10 की वैल्यू तो एक होती है, एक सिंपल सी होती है, बात है सर। 100 की 2 और जो होती है, 1000 की 3 लो- होती है ना? और सर जो लॉग 8 बचा है ना सर, हाँ, उसकी वैल्यू इसको हम वहां सर से, हम लॉग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं सर। हाँ 2 log 3 भी कर सकते हैं। और फिर सर फिर वो पावर आगे आ जाएगी सर, 3 log 2 हो जाएगा सर। 3 की और log 2 सर की वैल्यू हमें मालूम है। log 2 की वैल्यू हमें मालूम है सर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से आ जाएगा सर। बिल्कुल, ठीक है ना? तो ठीक हो गया। देखो बेटा, बहुत आसान भी हो सकता है, क्योंकि हम लॉग टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, 0.8 की वैल्यू देख सकते हैं, है ना? यदि हम लॉग टेबल से 0.8 की वैल्यू देखना चाहेंगे, तो मालूम है आप लोगों को कैसे देख सकते हैं 0.8 की वैल्यू? मालूम हो जाएगा ना? एक मिनट है, देखता हूँ। माना हमें लॉग टेबल की वैल्यू देखनी हो, तो कैसे हम लॉग टेबल की वैल्यू देखेंगे, है ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें। वो भी उतना ही आएगा और वो भी लगभग उतना ही आएगा, ठीक है ना? उसमें एक्यूरेट देखो, लॉग टेबल है हमारे पास, ये लॉग टेबल खुल गई। हमें कितने का वैल्यू देखनी है? 8 की वैल्यू देखनी है। तो 8 का मतलब 8 तो होगा नहीं यहाँ, इसका मतलब कितने की वैल्यू देखनी है? कितने की वैल्यू देखनी है बेटा हमें? 80 की। 80 की, है ना? 80 की वैल्यू, तो 80 की वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास है। देखो यहाँ पर 80 की वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू, है ना? इसको हम इसको देख सकते हैं, कैसे आएगा? यदि हम यहाँ देखेंगे तो कितना कितना देखा था हमने, मैं भूल गया। 8091, कितने थी बेटा? 8 सॉरी 9031, 9031, तो 9031 इसकी वैल्यू यदि हम देखेंगे तो ये है 9031, ठीक है ना? 8 की वैल्यू, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें वो भी मालूम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो दो पार्ट में हम कर देंगे इसको, यहाँ दशमलव हटा देंगे और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, तो ये log 10 हो जाएगा। log 10 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये देखो वैल्यू आ जाएगी log, जैसे अभी अभिषेक ने बताया कि 2 की पावर, इसको हम दिखा सकते हैं 3, है ना? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 में क्या होता है, इसमें log में जब ऐसा होता है तो ये 3 यहाँ आगे आ जाता है। 3 log 2 हो जाता है, क्या हो जाएगा? 3 log 2, तो 2 log 2 की वैल्यू हमें मालूम है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 3010, ये तो होता है। और यदि हम इसके साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखो बेटा इसमें 0 और 3 0, और ये कितना आएगा? 3 3 9, ये देखो 903, ये थोड़ा सा अंतर आया लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। 90 30 हमारा इसमें आया, और ये 90 वहां वैल्यू हमने निकाली, ठीक है ना? तो पॉइंट का फर्क, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है कहीं, तो इस टाइप से आया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी यहाँ पर log 10 की वैल्यू। यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास इस टाइप से आएगा log 10, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना? यानी कि 1 माइनस कितना आएगा? 0.9030, ये घटा के देख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये आएगा। इस तरफ यदि हम देखेंगे, इस इक्वल टू का चिन्ह लगा करके देखते हैं, 1/t तो पहले से दिया हुआ है ना? और log 10 देखो, इसको फिर वैसे कर सकते हैं, ये 100 हो जाएगा, है ना? और 100 में क्या करेंगे, इसके पार्ट हम ऐसे कर सकते हैं, एक तो हो जाएगा log 100, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना? और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस आएगा log 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कितना लिख सकते हैं 25 को? 25 को, 25 को 25 से निकाल लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो यहाँ देखो log 25 में यदि हम देखेंगे
देखेंगे log 25 की वैल्यू कितनी है, log 25 की वैल्यू कितनी है। तो हम log 25 को देखेंगे तो log 25 कहाँ से, इसी से निकालना है ना। देखो यहाँ log 25, ये देखो log 25 ये है का जीरो खाना है, पहले जीरो वाला है, अभी आगे भी जाता बेटा इसमें है ना, जिस संख्या आगे जाती है तो हम उस संख्या को आगे देख सकते हैं। देखो ये 29 का 3979 3979, तो हम 3979 को ले लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 0.3979 ये आ जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, इसको हम 2 ले लेंगे, ठीक है ना, 2 माइनस इतना आ जाएगा। और इसके बटे में क्या, यहाँ पर क्या कर लेंगे 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखो अब यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं ना। देखो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, ये आया 10, 1/10, 1 माइनस कितना था 1 माइनस 0.9030, ठीक है ना, इज इक्वल टू यदि देखेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 1/t, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस कितना था बेटा 03979, 03979 इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मान यदि देखो बेटा, इसमें से इसको घटा दो, 1 में से हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस से घटा देंगे 0.903 को माइनस करो, ठीक है ना। एक तो इसको माइनस करो, और 2 में से क्या करना है, 2 में से हमें माइनस करना है 3979, इन्हें माइनस करो बेटा, तब पता लगेगा कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, और ये 1 हो जाएगा, इतना आ रहा है बेटा। ये मैंने अप्रोक्सीमेट घटा करके देख लिया, तो इसको कर देते हैं 1/10 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.097 इज इक्वल टू क्या होगा 1/t, और यहाँ कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 0.6021, है ना। तो हमें t निकालना है, तो t को यहाँ ले लेते हैं इस तरफ, t इज इक्वल टू यहाँ आएगा, ये संख्या यहाँ बटे में आ जाएगी, ये संख्या ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, यानी कि 0.6021 और मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 0.097। इसका यदि देखोगे तो दशमलव हम हटा देते हैं 21, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 602.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये दशमलव पूरा हट जाएगा, है ना, 10 से गुणा करके देखो तो वो पूरा हट जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 6021/97, ठीक है ना। तो इस 97 का भाग देके देख लो उसमें कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा होगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय कितना होगा 97, तो यदि 97 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आ रहा है 62 दशमलव समथिंग आ रहा है ना, ये आ रहा होगा बेटा आपके पास 62.072 अप्रोक्सीमेट, है ना, ये इतना आ रहा है। तो ये लगभग यही होगा बेटा, है ना, 60 और 62, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आपने प्रोसेस सही की तो कोई दिक्कत नहीं, 60 हो या 62 हो उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इतना हमारे पास आंसर आएगा, क्लियर, ये समझ में सर आए, समझ में सर आए। समझ में सर समझ में आया तो आगे, लेकिन सर थोड़ा कैलकुलेटिव और ज्यादा लंबा हो गया सर क्वेश्चन। हाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो गया सर 2 स्टेप में हो जाता सर, ये तो क्वेश्चन छोटा ही बिल्कुल, था ये सर। 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है ये। हमने कैलकुलेशन इसलिए किया कि थोड़ा समझाने के चक्कर में ज्यादा पड़ गए इसमें, है ना।
अब देखो इसमें देखो कितना आसान हो सकता है दूसरे सर वाले में। के की वैल्यू निकालनी जरूरी थोड़ी ना थी सर, हमें सिर्फ टी पूछा था सर, टी भी तो निकाल सकते हैं सर हम बिना के निकाले। हाँ? सर क्वेश्चन में तो सर टी पूछा था सर, फिर आपने बीच में क्यों निकाला था? नहीं 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 नहीं, के देखो हमारे पास पूछा हुआ टाइम, और जब तक हमारे पास टाइम निकालने के लिए हमें के चाहिए होता है। सर मान बिना के निकाल सकते हैं सर, इजी से निकाल सकते हैं सर। यहाँ देखो, हाँ इस वाले से देखो। सर एक बार आप ये समझो सर, देखो सर इसमें दो केस बनेंगे सर। एक केस तो ऊपर दे रखा है सर कि जिसमें अभिक्रिया का 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है सर, हम्म। और दूसरा सर इसके 75% पूर्ण होने में लगा समय की गणना ज्ञात करनी। तो सर अगर हम केस एक बना के चले जिसमें हम सर 20% कंप्लीट होने सर, वहाँ पे सर आर की वैल्यू सर सिंपल है सर 80 आएगी सर, हम्म। और आर नोट का सर 100 आएगा, हम्म। और टी हमें दे रखा है सर 10 मिनट, और उससे हम एक इक्वेशन लिख लेंगे सर। तो किया तो हमने एटलीस्ट वही किया ना। लेकिन सर आपने सर के की वैल्यू नहीं निकाल लेता सर, सीधा भाग देना था, समीकरण एक को समीकरण दो में भाग देते ना सर, पूरा कट जाता सर, सब कुछ कट रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब चलो फिर एक बार देख लेते हैं, तो कंडीशन उसी टाइप की है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसको 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते, तो इसमें हमने क्या किया, के इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो ये है ना हमारे पास 303, ठीक है ना, अपॉन क्या आ जाएगा, टी टी की जगह 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आएगा log 10 बेस आएगा, और यहाँ यदि देखो 20% पूर्ण होने का मतलब क्या हुआ, 80% रिमेनिंग रह गया, तो इसको हम प्रारंभिक मात्रा 1 मान लेंगे, ठीक है ना, और इसको यदि माना 20% यानी कि 80% और रिमेनिंग रह गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी देखो, इसका 75%, तो 75% का मतलब क्या होगा, 25% यहाँ बचेगा। तो हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303, और अपॉन क्या आएगा, टी आएगा, और यहाँ आएगा लॉग, फिर क्या आएगा 1/0.25 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये तो समझाने के चक्कर में हुआ, इसको चाहे भाग दे दो या इक्वल करो, दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है के बराबर, ठीक है ना। तो भाग देना और इक्वल करना एक ही बात हो गई, क्योंकि भाग देने में क्या होगा, हम बटे में लिखेंगे, यहाँ बराबर में चले जाएगा, वहां से वो कैंसिल होगा, ठीक है ना। यदि भाग भी देंगे तब भी क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ठीक है ना। इसी टाइप से देखो, भाग दे दो चाहे बराबर कर लो, देखो बराबर किया हमने, जैसे माना 2.303, और अपॉन क्या होगा 10, और यहाँ आएगा लॉग, ये हमें पता होना चाहिए ना कि ये हमने 0.8 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ तो 20% दे रखा है, तो 20% कंप्लीट हुआ, ये देखो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ 100% था कोई चीज, प्रारंभिक मात्रा थी, प्रारंभिक मात्रा का 100% कह सकते हैं, और यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0 था, कोई ये नहीं था, तो यहाँ 0 मिला। यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर 10 मिनट्स क्या हुआ, टाइम इज इक्वल 10 हुआ, तो यहाँ क्या बचा, ये कह रहा है 20% पूर्ण हो गया, तो 20% यहाँ चले गया, और यहाँ कितना हो गया 10%, सॉरी 80% यहाँ रह गया, ये 80% यहाँ रखे, तो हमें 80% यहाँ जो आर है वो यहाँ लिखना होगा, प्रारंभिक मात्रा तो एक है, पूरी पूरी 100% है, उसमें से क्या है 8.8 यहाँ इधर की तरफ आर है, जो यहाँ अभिकारक शेष रह गया, है ना। इस दूसरे वाली कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ 75% तो यहाँ चले गया, तो यहाँ कितना बचेगा, तो ऊपर तो 100% है, ये वाला 100% है, लेकिन इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 25%, यानी कि 25% 0.2। अब ये इक्वल कर दो इन दोनों के इक्वेशन को, देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल कर दी, इक्वल करो या, क्योंकि ये दोनों के बराबर है ना, के की वैल्यू नहीं निकाली हमने, हम ये कह रहे हैं कि दोनों के बराबर है, ठीक है ना, तो इसको हम भाग दे दो, चाहे भाग देना कहो चाहे वैसे तो ये 2.303, और ये कितना आएगा, बटे में कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर टी, और ये इस लॉग कितना आएगा, लॉग आएगा हमारे पास 0. हाँ 1.1 अपॉन 0.2, बस इतना आएगा। अब इस कंडीशन को दो प्रकार से सॉल्व करना है, या तो सीधे हम क्या करेंगे, वन लॉग टाइम को देख लो, यहाँ 100 मान लो इसको, बस वही तो करना है, इससे ये कैंसिल हो गया, देखो ये पूरा पूरा कट गया, और क्या कर सकता है इससे, और कर सकता है बेटा कुछ। नो सर, अब सर ये टी अपॉन 10 हो जाएगा सर, और ये लॉग 0.5 अपॉन में लॉग 1 अपॉन 0.8 आ जाएगा सर। इसको अब देखो, इसको जब हम इधर भाग भी देंगे ना, तो भाग देने से क्या होगा, जैसे हमने लॉग ये लिया, लॉग 1/0.8, और लॉग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, लॉग
1/0.25 है ना। इसका भाग देके देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। यदि हम इसको देखेंगे तो 25 चौको 100, 4 आ रहा है। ऐसे तो हो रहा है ना, 100/25, 100/25 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 25 चौको 100 यानी कि 4 हुआ। और इसको देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये 10/8 हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 2.5 हुआ। 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, नहीं 1.25 आ रहा है। ये नहीं 8 का सर, भाग अगर हम 1 में देंगे, सर फिर से लॉग लगाना पड़ेगा सर, वो लगा दो सर। है लॉग लॉग ए अपॉन बी वाला लगा दो ना सर, फिर इसमें भी आ जाएगा वही। उसमें वो ये आएगा। मैं अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि मैं इस भाग में देंगे तब भी आंसर वही आएगा, है ना। और यदि हम उस टाइप से करते हैं तो उस टाइप से आ रहा है, दोनों कंडीशंस में आ रहा है। यहाँ पर देखो 1/10 हो गया, यहाँ log 10 देख लो, log 10 बेस लिया, इसको 10 बना दिया, log 10 हो गया, माइनस देखो माइनस आएगा तो log 8 को हमने कैसे लिखा, 2 की पावर 3, इस टाइप से आ गया। इज इक्वल टू इसको देखेंगे तो 1 बाई क्या आ गया, टी आ गया। यहाँ log 10 बेस वाला है, इस बेस 10 बेस का मतलब वो बेस वाला है बेटा, है ना। ये कितना आएगा 100 और माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आएगा, log 25 आ जाएगा, है ना, log 25। तो बाकी वैल्यू हमने निकाल रखी, देखो यहाँ पर log यदि हम देखेंगे तो 1/10 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती 1, ठीक है ना। इसमें माइनस कितना आ जाएगा, कितना आया था 3010, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर वही आ गया बेटा। और ये कितना होगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, इस 25 की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, 3979। सर आपने लॉग 2 की वैल्यू कितनी रखी सर? ये तो 3010, सर 0.301 सर, 0.301। हाँ 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 0.30, 301 यस सर, तभी भी सर पूछूंगा। हाँ तो ये तो पॉइंट लगाना है इसमें, यस सर। पॉइंट तो लगना है बेटा उसमें। ये देखो ना यहाँ पर यदि हम इसको देखें, अब हमने 25 की वैल्यू निकाली थी, 25 की वैल्यू देखो 3979 है ना, 3979 ये आ गई इसकी वैल्यू, 25 की वैल्यू, है ना, log 25 की वैल्यू। बस इनको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बटे में कर लो चाहे वैसे कर, ठीक है ना। टी की वैल्यू यहाँ पर ले लो, टी इज इक्वल टू, और बाकी इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना। इसका 2 माइनस कर लो ऑटोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना किस प्रकार से होगा? क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा कठिन वाली हो, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। सबकी समझ में आया बेटा या नहीं आया, फिर दोबारा बताना। आगे सर। और बच्चे बताओ बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं तभी पता लगेगा, है ना। चलो एक देखते हैं, इसको करो पहले। हम ट्राई करते हैं सर पहले खुद। हाँ हाँ करो बेटा, इसको तो पता लगेगा। जहां पर लॉग की वैल्यू नहीं आएगी तो मुझे पूछ लेना कैसे, क्योंकि लॉग की वैल्यू इसमें काउंट करेगी।
हो गया बेटा? 120 मिनट आ रहा है सर। 120 मिनट आ रहा है ना? चलो ठीक। और बच्चे बताओ बेटा। तुमने लॉजिक तो नहीं लगाया? लॉजिक सर सॉल्व किया सर तरीके से, आंसर वही आ रहा है सर। 120 मिनट। सर सर इजी वाला तरीका है सर, एक मतलब हाँ मैथ सर, क्योंकि सर मैथ पढ़ते हैं सर, मैथ में क्या है कि लॉग चलता है तो सर उसको वैल्यू देखनी पड़ती है सर, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ हाँ। या 50% अभी है ना, एक तरीका ये भी हो सकता है, अर्धायुष्य निकाल सकते हैं इसको। वही आएगा सर, जो उसका फॉर्मूला है ना सर बनेगा वही, लेकिन सर उसको बनाने की जरूरत नहीं है सर, लॉग में सब कट जाता है हम्म। कैसे? सर। जैसे मैंने बताया ना सर, वो एक इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले इक्वेशन आएगी सर, ये आएगी 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 50 आएगी सर। हम्म और दूसरी आएगी सर 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 25 आएगी सर। हम्म अब हमें कुछ नहीं कर रहा सर, हमें जो समीकरण दो में एक में दो का भाग देना है सर, टी अपॉन चलो 60 आएगा एक साइड। अभी देखते हैं, इस वाले भी करवा दो है ना। तो तुम्हें से कैसे कैसे कर दो, थोड़ा हमें भी तो सीखने का मौका मिलेगा नए तरीके से, है ना। चलो हमारा ये तरीका तो ये था, अब आपका तरीका सीख सकते हैं, देखो, है ना। चलो देखो बेटा, आज और किसी ने बताना है कोई? चलो देखो सर भाई। हमारा 34 हैं? मिनट आ रहा है। कितने मिनट आ रहा है? 34 मिनट। 34 मिनट आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं गलती हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। 34 मिनट और कोई? चलो देखते हैं। हाँ, अभिषेक, इस अभिषेक के अनुसार समझते हैं, है ना, ये गणित वाला तो गणित की भाषा में समझते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास k इज इक्वल टू, ये हमने निकाला बेटा 3.303, और t यहाँ पर देखो प्रथम कोटि में 7 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा log 10 बेस आएगा, जो प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा हमारे पास r है, r नोट है, और इसमें हमने r नोट का 50% ले लिया, ठीक है ना। 50% हमारे पास आ गया, है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभिषेक ऐसे कह रहे हो? सर ऐसा है तो करेंगे, लेकिन सर आप क्या करो ना सर, के को नीचे ले आओ, क्योंकि के कटेगा सर, पूरी वैल्यू कटेगी, फिर आप सर 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के कर दो सर, 60 क्योंकि इज उससे इक्वल टू, कैलकुलेशन उस ये सर उससे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी वहां पे, आप 60 लिख दो सर। यहाँ 60 लिखा। के की जगह सर 60 लिख दो, और सर 60 की जगह के कर दो, कर सकते हैं ना सर, फॉर्मूला है। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अच्छा अच्छा, ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ और चलो। दूसरा सर आप यहीं भी क्या कर दो कि सर लॉग 100 अपॉन 50 कर दो सर। log 100 अपॉन 50 सर। 100 अपॉन 50, ठीक है। 100 सर अपॉन 50 नहीं होगा यार। सर 100 अपॉन 50 सर ऐसे होगा सर, देखो यहाँ पे लॉजिक समझो सर, 50% पूर्ण होने में लगा सर सर 60 मिनट है, तो मतलब 50% हो गई है, टोटल हमारे पास 100% है सर, तो आर नोट का मतलब प्रारंभिक में तो 100 होगी सर, हम्म और अब बची कितनी सर 50 आएगा, फिर इसलिए 100/50 आ जाएगा सर। 100/50 नहीं आएगा, 1/50 आएगा। 1/50 कैसे आएगा सर, अब मैंने तो सर 100/50 किया सर, आंसर आ रहा है बस। अच्छा अच्छा, 100 ठीक है, 100/50 तो ये 100, ये वाला 100 ऊपर चले जाएगा, 50% वाला ये 100 100 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। हाँ तो तब भी तो गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है, और दूसरा, सर दूसरा एक बार सर आप सुनो सुनो सर, एक बार आप क्या करो सर, इस लाइन को मिटा दो सर, एक बार आप लिखो सर, फॉर्मूला लिखो एक तरीके से। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बोलो सर चलो। फॉर्मूला हमारे पास सर टी इज इक्वल टू 2.303, t इज इक्वल टू 2.303 उसके अपॉन, बाद सर लॉग ये अपॉन ये सर लॉग हाँ, सर आर नॉट अपॉन आर, r नोट अपॉन r, ठीक हो गया। ये सर ये फॉर्मूला है सर। हम्म अब सर इसमें सर सब दो क्वेश्चन दो टर्म में दिखाई दे रहा है सर, हम्म
तो सर अब हमें सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलना है सर, उसमें सर हमें देखना है कि सर आर आर की वैल्यू क्या है सर, आर आर नॉट की तो 100 ही होगी सर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सर 100 ही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप सर एक जगह लिखो तो आर नॉट इक्वल्स टू 100। आर नोट इज इक्वल टू, हमने 100। लिख लिया, ठीक है। अब सर अब जब ये 50% पूरी हो गई, इसका मतलब कि सर 50% खत्म होगी, तो सर आर इज इक्वल टू 50 आ जाएगा सर। 50 हो गया। अब कुछ नहीं सर, इसमें सर वैल्यू रख दो, बस ये काम करो सर आप। अच्छा चलो देखते हैं। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। t इज इक्वल टू, दूसरी क्वेश्चन भी तो बनानी पड़ेगी। t इज यस इक्वल सर। टू 2.303 और अपॉन यहाँ पर k आएगा और ये log 10 बेस होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने 100 बाई, ये इसकी जगह 100/50 किया। यस सर। यहाँ पर हम कर रहे हैं 100/75। यस सर। नहीं सर, 75 नहीं, 100 बाई सर 25 25, सर, 25। 25 यस सॉरी, सर। हाँ यस सर। 100/25 है ना। ये आ अब गया। सर ये सर अब क्या करना है सर, आपने सर ये ऊपर टीवी दे रखा था, इक्वेशन 1 में टीवी दे रखा था सर। हम्म तो अंडरस्टूड है सर, आप क्या करो सर, आप लिखो सर समीकरण ये समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 या 1 डिवाइडेड बाई 2, कुछ भी कर लो सर। हम्म। यस सर। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया यस सर। अब आएगा सर, यहाँ पे आएगा सर ये 60/t। है। 60/t आएगा सर, क्योंकि वहां पे टाइम 60, तो। हाँ 60/t आ गया। यस सर। अब सर लॉग यहाँ पे आएगा सर, log 2 आएगा सर। log 2 आएगा, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे अपॉन में log 4 आएगा सर। log 4 आएगा, हाँ। यस सर। अब t/60 हम दोबारा लिखेंगे सर। t/60 तो हमने t/60, हाँ उल्टा कर दिया, ठीक। नहीं सर, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर, 60/t कर लो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ चलो ठीक है, हमने लिख दिया t/60 कर दिया। तो सर log 4 अपॉन में log 2 हो जाएगा सर। log 4 को हम 2 log 2 कर सकते हैं। यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। और log 2 हो जाएगा सर। log 2 हो अब जाएगा। सर यस सर, log 2 से log 2 कटा सर, और ये 120 आ जाएगा, सिंपल सर। हाँ 120। चलो ठीक है बेटा, ये वाली इस तरह भी समझ गए, इस तरह समझे बेटा आप, कोई बच्चा ये समझ में आया बेटा? सर नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, फिर से बताओ सर। ठीक मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यदि हम अब थोड़ा समय पहले अपने तरीके से बताता हूँ, फिर इस तरीके से बताता हूँ, है ना, दोनों एक ही चीज है। देखो कोई अंतर नहीं है बेटा, है ना। यदि हम k इज इक्वल टू यहाँ से लेते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 और अब हमने कर दिया t, तो t की जगह हमने 60 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ आएगा log 10 बेस आएगा और r नोट, देखो बेटा r नोट हमारे पास r नोट बाई r का कितना आएगा, जो r होगा इस r नोट का 50%, यानी कि 50% हम यहाँ ले लेंगे, 50% माइनस 50/100, ठीक है ना। या इसको हम चलो एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर यदि सिंपल यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, है ना, ये 1 बटे कितना आ जाएगा 0.50, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। इस वाले का केवल इसमें यहाँ पे जो नीचे संख्या दी हुई है ना। और दूसरे वाले में देखो बेटा, इस दूसरे वाले में यदि हम निकालेंगे तो दूसरे वाले में क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 और यहाँ क्या होगा 75% टाइम इज इक्वल टू पूछा गया है, और इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा log 10 बेस होगा, और इसमें क्या होगा 75%, 75% का मतलब 1/25 पॉइंट में आएगा, 25 है ना, इतना आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, बराबर, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैं पहले अपने हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। देखो ये दोनों इक्वल है बेटा, इक्वल होने का मतलब ये कैंसिल, मान लो चाहे भाग देख लो, इक्वल हो गए जाएंगे, दोनों बराबर हैं, तो बराबर होने से हम दोनों को आमने सामने रख लेंगे, तो आमने सामने रखने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा इस वाली इक्वेशन में यदि हम देखें पहले वाली इक्वेशन में, तो ये बचेगा 1/60, ठीक है। और यहाँ बचेगा log 10 बेस होगा, और ये आएगा बेटा, देखो इसको 100/50 भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 100/50, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे, 100/50 ये बराबर 2 के बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा 2 के।
और इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो देखो यहाँ पर 1/t आ गया, इक्वेशन वैसे ही आनी उसने, ठीक है ना। और log 10 बेस, ठीक है ना, और 25 ये क्या आएगा 100/25 का मतलब 4 हो जाएगा। ये देखो ना 100, इसको 100 मानेंगे, 2 जीरो और लगाएंगे, 25 है ना, 100/25 तो ये कितना आ जाएगा, log 4 आ जाएगा। अब देखो इसमें इक्वेशन कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने करना क्या है कि log, यहाँ पर है हमारे पास log ये 1/60 log 10 बेस ले लिया हमने, ठीक है ना, और log 2 हो गया, इधर से इधर इसको ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, log 4 आ जाएगा माइनस में, ठीक। और इसको यदि हम देखेंगे ये क्या आएगा, या वहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, यहाँ पर है ना, इज इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं 1/t, और इसका आ जाएगा 2 log 2 बेस 10 होगा, है ना। इसकी वैल्यू यदि हम देखेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, इसका होगा 1/60 गुणा 3010 इक्वल 1/t, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 2, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3010, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये t आएगा। तो t इज इक्वल टू, यदि हम t बराबर देखेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बेटा 60 ऊपर चले जाएगा, 2 इंटू 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा, तब ये ऐसा आएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये था जो हम पढ़ रहे, ये समझ में आया बेटा, इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और आगे आ गया ना, इस प्रकार से यस सर आगे हमने 2 इक्वेशन बनाए और उनको काट करके हमने सिंपल लिखा, ठीक है ना। एक तरीका और भी है बेटा इसमें, देखो यहाँ पर यदि थोड़ी सी वो लगाएं, जैसे इन्होंने बताया, तो इन्होंने 2 इक्वेशन बनाई सीधे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, फॉर्मूले t को यहाँ ले लिया, वो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो k इज इक्वल टू हमने लिखा तो t इज इक्वल टू भी हो सकता है, t इज इक्वल टू केवल k को नीचे ले, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने क्या लिया, t बराबर क्या ले सकते हैं हम, 2.303 अपॉन हमने k ले ली, ठीक है ना, और यहाँ log ले लेंगे, log, और यहाँ आएगा, यदि हम इसको देखें तो कितना आ जाएगा, 100/50, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्योंकि कोई चीज 100% है, देखो r है 100% है, और उसका 50% यहाँ लास्ट में हो जाता है, ठीक है ना, तो हम लास्ट में वही तो लिख रहे हैं, इक्वेशन एक। और दूसरा t इज इक्वल टू क्या होगा, देखो t बराबर, इस दूसरे कंडीशन में क्या है, पहले वाले में तो 60 मिनट, यहाँ पर हम वैल्यू भी रख सकते हैं सीधे डायरेक्ट, क्योंकि हमने t इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ दूसरे वाले में समय पूछा हुआ है, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303, और अपॉन क्या आ जाएगा k, और यहाँ आएगा log आएगा, फिर क्या होगा, कितना परसेंट हुआ, देखो ये है 75%, 75% कहाँ चले गए बेटा, प्रोडक्ट में चले गए, है ना, और 25% रिमेनिंग रह गया, तो हम यहाँ 100% था R1, और यहाँ कितना बचा 25%, है ना, परसेंटेज ही मान लो, है ना, तो इतना आ गया, इस समीकरण नंबर 2 मान लो। यहाँ पर हम क्या करना है, इसको कैंसिल, ये दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे, बराबर का यदि हम देखेंगे तो दोनों बराबर है, t के बराबर है, तो ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, भाग दे दो, ठीक है ना, भाग दिया, समीकरण 1 का 2 में भाग देने पर ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर यदि हमने समीकरण देखो, यहाँ पर क्या कर देंगे, 60 समीकरण 1 में दिया हमने 2 का भाग t, है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर इज इक्वल टू देखेंगे तो log ये आएगा, और ये इसको हम लिखेंगे, देखो ये ऊपर वाला कितना है, ये log देखेंगे तो 50 का भाग इसमें देंगे तो log 10⁻² आएगा, है ना, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 4 बार कट रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, log 10 बेस होगा, और ये 4 आएगा, ठीक है ना। इस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log वाले में कि log 2 तो ऊपर है, 10⁻² है ना, और यहाँ क्या आएगा, ये इसकी दो जो 4 घात है बेटा, तो इसको 2 गुणा 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 2 लिखेंगे तो 2, ये पहले घात वाला इधर आ जाता है ना, पहले आ जाता है, तो यहाँ पर आएगा 2 log 2, तो इसमें कैलकुलेशन जरूरत नहीं है हमें, लॉग वैल्यू कैंसिल होगी, और ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 60/t, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि log 2 से log 2 कैंसिल हो सकता है ना, और बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा 1/2, ठीक है ना। अब देखो t को ऊपर ले लेंगे तो t/2
2/60 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 2/1, क्योंकि हमने उलट दी दोनों संख्याओं को, तो ये यहाँ से गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो t बराबर 60 गुणा के 2 बराबर 120। ये भी तरीका है, ठीक है ना। एक तीसरी कंडीशन और हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसने सीधे हमें दिया क्या है, देखो बेटे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसने कहा कि देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो 50% जब होता है तो 50% क्या होता है, अर्धायु काल होता है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपॉन t कितना है, t 60 मिनट। ये हमने पहले कंडीशंस को देख लिया, ये वाली। अब 75% वाले देखते हैं, 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो हमें k की वैल्यू तो ये आ गई, देखो k की वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरा हमारे पास k इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर होता है 2.303 और अपॉन क्या होता है t, और log 10 बेस होगा, और कितना परसेंट हुआ 75% हुआ, यानी कि 75% का मतलब क्या हुआ 25% वहां रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/25, ऐसा लिखा जा सकता है इसमें, है ना, 1/25 यानी कि 0.25 है ना, इतना आ जाएगा। इसको फिर हम वैसे ही कर सकते हैं, देखो ये k की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, k की वैल्यू हमारे पास ये आ गया 0.693, ये तीसरे टाइप से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, बाई कितना आएगा 60, 60 भी तो है इसमें, है ना, और इज इक्वल टू देखो 2.303 हो गया, और यहाँ पर अपॉन टी हो गया। इसमें देखेंगे तो log 10, इसको हम फिर वही कर सकते हैं, 100 इसको 100 बना देंगे, 104, यानी कि फिर कितना होगा 2500 को 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा log 4 आएगा, है ना। तो log 4 जब ये आएगा तो ऐसी दशा में देखो बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 0.693 अपॉन 60, और समझना हर तरह से 303 अपॉन टी, और यहाँ क्या आएगा इंटू 2 log 2, 2 log 2, 2 की वैल्यू हमें पता है, इस कितना है 30 10, तो 30 देखो 30 10 है, और इसके साथ 2 का गुणा करते हैं तो कितना 0 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 3, ये आ रहा है ना, इतनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन इसमें पड़ सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, log 2 के साथ इसके वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे ही आए, है ना, तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो ये हो गया, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3010 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये दोनों कितना आ जाएगा 693 आएगा, ठीक है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन से इतना आएगा। चलो अभी देखते हैं इसमें क्या हो गया, इतना आ गया ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6020। अब देखो इसमें क्या होगा 0.693 अपॉन 60, और इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन क्या होगा t, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम t को इधर से ले लेते हैं तो t इज इक्वल टू कितना होगा, तो t बराबर होगा, देखो t हमने यहाँ लिया, इसको यहाँ नीचे ले लेंगे बेटा, इसको ऊपर ले लेंगे, है ना, तो इस टाइप से आएगा t बराबर 2.303 इंटू 0.6020, ठीक है ना, और बटे में क्या करेंगे, बटे में लिख लेंगे हम 0.693, ठीक है ना, ये 693 आ जाएगा। अब यदि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, इसका भाग देंगे 2 ही आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें 60 भी आ जाएगा, 60 भी गुणा होगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो वो कितना आ जाएगा, वो 120 आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है log 2 की जो वैल्यू है 30 10, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है कितना, ये होता है 60693, ये हमने पहले कर रखा था जब हमने फॉर्मूला निकाला था, ये इसी पे बेस्ड है। इन दोनों को बराबर हो जाएगा तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये यदि हम देखेंगे तो ये 2 के बराबर कटेगा, 2 बार कटेंगे, है ना, और 60 का दूना 120 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आ जाएगा, है ना, तो 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बेटा। यस सर।